एक रोज आशीष अपनी साली के पूरे कपड़े उतार करके होटल के रूम में उसकी अच्छे से खुदाई कर रहा था। आशीष पूरी तरीके से मदहोश था और वह इस खुदाई का बहुत ही अच्छे से आनंद ले रहा था। लेकिन उसकी सातिर साली प्रियंका इस पूरी खुदाई का वीडियो बना रही थी और साथ ही साथ इन रंगीन पलों की पिक्स यानी कि फ़ोटो भी ले रही थी। और यही पिक्स और वीडियो आगे चल के प्रियंका की लाइफ को तबाह करने वाले थे। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नई क्राइम स्टोरी में। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आप देखेंगे कि एक जीजा और साली के अवैध संबंधों ने कैसे दोनों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग और चटपटी कहानियाँ हर रोज़ आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यह चैनल नया है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरठ के रहने वाले आशीष की शादी लॉकडाउन के समय मुजफ्फरनगर की रहने वाली पारुल के साथ हुई थी। उसकी एक साली भी है जिसका नाम प्रियंका है। कहते हैं साली आधी घरवाली होती है और जीजा साली के बीच में हंसी मजाक अक्सर चलता रहता है और किसी को भी इस रिलेशन से किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा होता है। आशीष और प्रियंका के बीच में भी जीजा साली का रिश्ता था। आशीष अक्सर अपने ससुराल आया जाया करता था, जिसकी वजह से उसकी प्रियंका से मुलाकात भी होती रहती थी और उन दोनों के बीच में बातचीत भी होती रहती थी। चूँकि दोनों जीजा साली थे, इसकी वजह से उनके मोबाइल नंबर्स भी जो एक दूसरे के पास थे। धीरे धीरे आशीष और प्रियंका के बीच में जो नज़दीकियाँ थी वो बढ़ जाती हैं। उनके बीच में जो मोबाइल के द्वारा बातचीत होती थी वो भी बढ़ जाती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। आशीष अक्सर अपनी बीवी पारुल से बच करके प्रियंका से बातचीत करता रहता था, क्योंकि उसको यह डर लगा रहता था कि कहीं उसकी वाइफ पारुल ये ना जान जाए कि वो चोरी छुपे अपनी साली यानी कि उसकी बहन से प्रियंका से लगातार बातचीत करता रहता है। धीरे धीरे आशीष और प्रियंका घर के बाद अब बाहर भी मिलने जुलने लगते हैं और उनके बीच में जो प्यार का रिलेशन होता है अब शारीरिक संबंध तक पहुँच जाता है और दोनों ही मौका पा करके कभी होटल में, कभी घर में या कभी किसी भी रिश्तेदार के घर में उनको जब भी मौका मिलता था, दोनों ही एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और मजे लेते थे। एक रोज प्रियंका आशीष को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आशीष कहता है कि तुम्हें कहाँ मिलना है, तो वह उससे कहती है कि चलो हम दोनों किसी होटल में मिलते हैं। और इसके बाद दोनों एक होटल में जा कर के मिलते हैं। जैसे ही दोनों उस रूम पे पहुँचते हैं, आशीष प्रियंका के पूरे कपड़े उतार करके उसकी अच्छे से खुदाई करना शुरू कर देता है। आशीष पूरी तरीके से मदहोश होकर के इस खुदाई का मजा ले रहा होता है और उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि प्रियंका क्या कर रही है। वहीं दूसरी ओर प्रियंका, जो बहुत ही साथी और दिमाग की थी, वह इस खुदाई का यानी कि इस पूरे शारीरिक संबंध का वीडियो बना रही होती है और साथ ही साथ अलग अलग एंगल से पिक्स ले रही होती है, जैसे कि वो मानो इन पिक्स का यूज़ करने वाली है भविष्य में आशीष के खिलाफ। वहीं दूसरी ओर आशीष फ्री का माल पा करके बहुत ही अच्छे से उसकी खुदाई करने में जुटा हुआ था और वो हर एंगल से प्रियंका की लेने में लगा हुआ था। लेकिन प्रियंका इस पूरी कार्रवाई का यानी कि इस पूरे रिलेशन का फ़ायदा उठा रही थी और वो लगातार वीडियो और फोटो खींच रही थी। शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब प्रियंका और आशीष का मैग्मा बह जाता है और दोनों ठंडे पड़ जाते हैं, तो इसके बाद दोनों कपड़े पहन करके उस होटल से निकल जाते हैं। लेकिन आशीष को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आज खुदाई के दौरान प्रियंका क्या कर रही थी और प्रियंका ने इतने सारे वीडियो और पिक्स किस लिए लिए थे। वह तो बिल्कुल अनजान था और वह बहुत ही मन में खुश था कि उसको एक बार फिर से अपनी साली की बजाने को मिल चुकी थी। इसके बाद दोनों होटल से निकल जाते हैं और आशीष प्रियंका को उसके घर ड्रॉप कर देता है। प्रियंका और आशीष के बीच में ये जो खुदाई का खेल था वो लंबे समय से चल रहा था और अब इस रिश्ते को 2 साल से ऊपर हो चुके थे और अब प्रियंका आशीष को अपने से बिल्कुल भी अलग नहीं रखना चाहती थी और वो यही सोचती थी कि वह उसकी अब पत्नी बन चुकी है। यानी कि प्रियंका को अपनी बहन के लिए भी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं था। आशीष उसका जीजा है और उसकी बहन का पति है। इन सबको एक साइड में रखते हुए अब वह यही चाहती थी कि आशीष उसके साथ हमेशा रहे। अब प्रियंका हमेशा आशीष से महंगे महंगे गिफ्ट्स, पैसे और जो भी उसको रिक्वायरमेंट होती थी, इसकी कभी भी डिमांड करने लगती थी। क्योंकि आशीष एक नॉर्मल नौकरी पेशा वाला बंदा था और उसको दोनों घर चलाने पड़ रहे थे। एक और तो वह अपनी पत्नी पारुल को परिवार चलाने के लिए खर्चा दे रहा था, तो वहीं दूसरी ओर वह अपनी साली प्रियंका को भी खर्चा दे रहा था और इन दोनों को मैनेज करना उसके लिए इतना आसान नहीं हो रहा था। लेकिन प्रियंका, जो कि उसकी साली थी और जिसके साथ उसके अवैध संबंध थे, उसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी और यही कारण है कि अब आशीष को अपनी साली प्रियंका के साथ जो ये रिश्ता था अवैध संबंधों वाला, वो अब चुभने लगा था। प्रियंका की जो डिमांड्स थी वो हर रोज़ बढ़ती जा रही थी
और जिसकी वजह से आशीष बहुत ज़्यादा परेशान था और उसके लिए अब अपनी साली की जो डिमांड था उनको पूरा कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। जब आशीष अपनी साली की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाता है तो अब उसकी साली शारीरिक संबंध बनाते समय अपने और आशीष के बीच में ली गई फ़ोटो को दिखा देती है और कहती है कि तुम जब मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे तो मैंने ये पिक्स तुम्हारी ले ली थी और यदि अब तुम मेरी डिमांड को पूरा नहीं करोगी तो मैं ये पिक्स तुम्हारी पत्नी पारुल को दिखा दूंगी। जब प्रियंका लगातार आशीष को ऐसी धमकियां देने लगती है कि वो उसकी जो प्राइवेट पिक्स और वीडियोस है जो उसने बनाई थी उसकी पत्नी पारुल को दिखा देगी तो आशीष डर जाता है और उसको ये लगता है कि अपनी पत्नी को धोखा दे करके अपनी साली प्रियंका के साथ जो अवैध रिश्ते बनाए हैं इनके बारे में जब पारुल को पता चलेगा तो उसका पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा और आशीष यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वहीं दूसरी ओर प्रियंका लगातार इन प्राइवेट वीडियोस के दम पर उसको धमका रही थी और अब ये रिश्ता आशीष के दिमाग में बिल्कुल नासूर बन चुका था और वह अब चाहता था प्रियंका से छुटकारा। वहीं दूसरी ओर आशीष की पत्नी पारुल को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बहन प्रियंका और उसके पति आशीष के बीच में अवैध संबंध है और ये संबंध अब इतने ऊपर तक पहुंच चुके हैं, यानी कि इनका स्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि प्रियंका लगातार उसके पति आशीष को ब्लैकमेल कर रही है। आशीष अब इस अनैतिक रिश्ते से बाहर निकलने के लिए लगातार मन में प्लान बनाता रहता है और एक रोज़ वह अपने दो दोस्तों के साथ मिल करके कुछ ऐसा प्लान बनाता है कि जिसको सुनने के बाद आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। आशीष अपने दो दोस्तों के साथ मिल करके प्रियंका को मारने का प्लान बनाता है और इसके लिए वो 40,000 रुपये का लोन भी लेता है। आशीष अपने दोस्तों को प्रियंका को मारने के लिए 30,000 रुपये की सुपारी देता है जिसके लिए 10,000 रुपये एडवांस में दिए जाते हैं और 20,000 रुपये बाद में दिए जाते हैं। एक दिन आशीष अपनी साली प्रियंका को कहीं घूमने चलने का बहाना बना करके उसके घर से बुलाता है और उसके बाद स्कूटी में बिठा करके ले जाता है। इस समय उसके दोनों दोस्त भी साथ में रहते हैं और इसके बाद वे पहुंचते हैं नहर के किनारे जहां पर तीनों मिल करके प्रियंका के साथ रेप करते हैं और उसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं और पहचान छिपाने के लिए उसके शरीर को जला देते हैं। इसके बाद तीनों वहां से भाग जाते हैं। जब प्रियंका अपने घर नहीं पहुंचती है तो प्रियंका के परिवार वाले पुलिस स्टेशन में जा करके उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तो इसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और वो सबसे पहले परिवार वालों से यह पूछती है कि आपने प्रियंका को कहाँ देखा था, लास्ट टाइम प्रियंका कहाँ पर थी, वो कहीं किसी के साथ गई तो नहीं है। तो इसके बाद प्रियंका के परिवार वाले ये कहते हैं कि वो अंतिम बार अपने जीजा आशीष के साथ कहीं पर गई थी और इसके बाद वह घर वापस नहीं आई है। तो पुलिस सबसे पहले प्रियंका के जीजा आशीष को पकड़ती है और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है कि भैया जब तुम उसको स्कूटी में बैठा करके ले गए थे तो इसके बाद तुमने क्या किया। शुरू में तो आशीष इधर उधर की बातें करके बेवकूफ़ बनाता रहता है, लेकिन जब पुलिस अच्छे से उसकी तुड़ाई करती है तो वो पूरा सच उगल देता है और उसने प्रियंका के साथ उस दिन क्या किया था वो पूरी बात पुलिस के सामने बता देता है। पुलिस आशीष को तो गिरफ्तार कर लेती है लेकिन उसके जो दो साथी थे वो भाग जाते हैं जिनको पुलिस कुछ दिन बाद एनकाउंटर करके गिरफ्तार कर लेती है। यानी कि अभी तक पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद जीजा आशीष और उनके दोनों साथियों को जेल भेज दिया गया है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक जीजा ने अवैध संबंधों के चलते अपनी साली की हत्या कर दी। इनको इस बात की समझ नहीं आई थी कि जब शुरू में ये रिलेशन को स्टेबलाइज कर रहे थे तभी यदि इस बात को समझ जाते कि ये लोग गलत कर रहे हैं तो शायद ऐसी घटना आज नहीं होती, लेकिन इनको उस समय इस बात की समझ नहीं आई थी। उस समय दोनों तो मजे लेने में जुटे हुए थे। वहीं दूसरी ओर जो प्रियंका थी वो भी समझदारी से काम लेना नहीं चाहती थी। उसने क्या किया था, उसने खुदाई यानी कि शारीरिक संबंध का एक वीडियो बना रखा था और इसकी फ़ोटो भी ले रखी थी और जिसके बल पर वो लगातार आशीष को ब्लैकमेल कर रही थी और इस ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए ही आशीष ने इतना बड़ा कदम उठाया। यदि दोनों अपनी इच्छा से इस रिलेशन को समाप्त कर देते तो शायद आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। आज का वीडियो देखने के बाद आप लोगों को क्या समझ में आता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।